नमस्कार मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष क्या होता है। जब भी माता पिता हमारे ऑफिस में आते हैं और अपने बच्चों की कुंडलियों का विश्लेषण कराते हैं, यदि गलती से उसमें हम कह दें कि आपका बच्चा मांगलिक है, तो माता पिता के चेहरे पर एक सिकन आ जाती है और घबरा जाते हैं। कहते हैं कि क्या है ये मांगलिक दोष, पंडित जी अब हम क्या करें, कौन सा उपाय करें, जबकि अभी तो बच्चा छोटा है। मित्रों, मंगल दोष के बारे में हमारे समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां विद्यमान हैं। मंगल दोष का नाम आते ही लोग घबरा जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का एक प्रयास करेंगे कि आखिर मंगल है क्या, मंगल दोष में व्यक्ति क्यों घबरा जाता है, जिसे हम मांगलिक कहते हैं। मांगलिक लड़का या लड़की होने पर माता पिता को इतनी चिंता क्यों हो जाती है। मित्रों, सबसे पहले समझें कि मंगल एक ऊर्जा का बहुत बड़ा ग्रह है। मंगल हमें जीवन में ऊर्जा देता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा भी हो जाए तो वह भी तो खराब स्थितियों को जन्म देती है, क्योंकि कोई भी चीज़ की अधिकता, किसी भी चीज़ की अधिकता जीवन में परेशानियां ही पैदा करती है। और मांगलिक दोष को अगर हम नज़र से देखें तो ये मांगलिक दोष किस प्रकार से बनता है। मित्रों, आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करें और देखें कि आपकी कुंडली में जो 12 भाव हैं, लगन से लेकर के द्वादश भाव तक जो भाव हैं, उसमें मैं आज आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से मांगलिक दोष बनता है। मित्रों, जहां पर आपकी कुंडली में लगन लिखा हुआ है, वह कुंडली का प्रथम भाव है, जिसे फर्स्ट हाउस कहते हैं। फर्स्ट हाउस में यदि मंगल विराजमान है तो मांगलिक दोष बनता है। यदि चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में यदि मंगल विराजमान है तो भी मांगलिक बनते हैं। यदि सप्तम भाव यानी कि सेवंथ हाउस में यदि मंगल है तो भी मांगलिक दोष बनता है। इसी प्रकार से कुंडली के 8वें भाव में और 12वें भाव में भी मंगल के आने पर मांगलिक दोष कहलाता है। मांगलिक दोष जो होता है वो विवाह के समय विशेष रूप से विचारणीय होता है। जब हम लड़के और लड़की की दोनों की कुंडलियां देखते हैं और मंगल दोष का विश्लेषण करते हैं दोनों ही कुंडलियों को, आखिर उस मंगल दोष में केवल प्लेसमेंट के अलावा आखिर हम और क्या चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं। मित्रों, कुंडली मिलान एक प्रकार के युवक और युवती के दोनों के अंदर के एनर्जी का बैलेंस को चेक करना है। जो भी व्यक्ति पति पत्नी बनने जा रहे हैं, जो जीवन साथी बनने जा रहे हैं, और उनमें ऊर्जा का प्रभाव देखने के लिए बहुत जरूरी है आप मंगल को चेक करें। यदि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक उदाहरण स्वरूप आपको समझाता हूँ। यदि लड़के की कुंडली में मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें कौन कौन से गुण होंगे। नंबर 1 बात, उसमें एनर्जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, वो अग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद। मंगल डोमिनेटिंग नेचर का होता है, दूसरे को दबाने की प्रक्रिया को बहुत बखूबी जानता है, अपने से दूसरे को काबू में रखने की प्रक्रिया को जानता है। इसलिए यदि ऐसे लड़के के साथ ऐसी लड़की का विवाह कर दिया जाए जिसका मंगल का प्रभाव काफ़ी कमज़ोर है या मंगल न्यून स्थितियों में है, कमज़ोर स्थितियों में है कुंडली में, तो मंगल के इस प्रभाव की वजह से लड़की में कौन कौन से गुण आएंगे। लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत कम होगी, उसके अंदर डरपोक उसकी प्रवृत्ति होगी, उसके अंदर भय
बहुत ज़्यादा जन्म लेगा, इमोशनल फटीग्स बहुत ज़्यादा आएंगे, उसके जीवन के अंदर एक जोश की कमी होगी और वो हर परिस्थिति में डरती हुई रहेगी। तो अगर ऐसा लड़का होगा जहाँ पर जिसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है और लड़की का एनर्जी लेवल बहुत कम है, मित्रों इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, सारा का सारा मामला ही बिगड़ गया है। ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन की कल्पना आप किस प्रकार से कर पाएंगे? एक तरफ लड़का उसे डराता रहेगा, लड़की डरती रहेगी, जीवन में कभी भी प्रेम संभव ही नहीं है। मांगलिक दोष यहाँ पर किस प्रकार से अपना रिजल्ट देता है, आइए हम इसको समझने का प्रयास करें। एक बात तो हम समझ गए कि हम ऊर्जा के प्रभाव को चेक करें, हम एनर्जी लेवल को चेक करें और कुंडलियों में जो मंगल दोष देखने का और कोई तात्पर्य बनता ही नहीं है। मित्रों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, प्रथम भाव आपकी करैक्टर का है, आपके पूरे का पूरा चरित्र, पूरे की पूरी पर्सनैलिटी आपकी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। मंगल का प्रथम भाव में बैठना, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका दिमाग भी है, मस्तिष्क भी है, मस्तिष्क की सोच भी है, तो उसमें पैदा होने वाले विचार भी हैं। मंगल जैसा फायरी प्लेनेट, अग्रेसिव प्लेनेट जब फर्स्ट हाउस पे बैठेगा तो व्यक्ति को क्रोधी बना देता है। मित्रों ध्यान रखना, जहाँ पर मंगल है वहाँ पर नेगेटिव फायर भी है। और फर्स्ट हाउस में मंगल बैठता है तो अपने से 180 के एंगल पर अपने से सप्तम भाव को देखता है, तो सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। वहाँ पर वो जब दृष्टि छोड़ता है तो दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण पैदा करने में सक्षम है। मित्रों आप समझें, मंगल चौथी दृष्टि से यानी कि फोर्थ, सेवंथ और अष्टम दृष्टि से देखने में सक्षम है। इसकी 3 दृष्टियां मानी गई हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। जब यह 8वीं दृष्टि इसकी अष्टम भाव पर पड़ती है, अष्टम भाव जीवन में स्त्री के लिए मांगल्य स्थान कहलाता है। अर्थात जिन भावों पर भी मंगल का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, उन्हीं स्थान पर मंगल के बैठने को मांगलिक दोष की संज्ञा दी जाती है। अर्थात लगन स्थान पर मंगल का आना उत्तम नहीं है रिलेशनशिप के लिए, प्रेम के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए। इसी प्रकार से जब जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में मंगल आता है तो चौथा भाव से हम क्या चीजें देखते हैं? मानसिक सुख, शांति और घर की सुख सुविधाएं देखते हैं। यह आपके अपना ही घर का भाव है, आपकी अपनी जमीन है, आपकी अपनी जायदाद है, आपका अपना मकान है, आपके घर के अंदर कंफर्ट जोन चौथे भाव से देखते हैं। जब मंगल जैसा ग्रह वहां पर बैठेगा, मंगल अपने साथ फायर लेकर के आ रहा है, तो अपने परिवार जनों से ही बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, फिर से सप्तम भाव पीड़ित हो गया। मंगल वाद विवाद को जन्म देने वाला ग्रह है, लड़ाई झगड़े का ग्रह है, और कहते हैं कि मंगल करावे दंगल, इसके लिए हमेशा मल युद्ध का मैदान तैयार खड़ा हुआ है। और पति पत्नी में झगड़ा किस बात का? बातचीत तो बहुत जरूरी है, परंतु झगड़ा दोषपूर्ण माना गया है। इसीलिए चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को जब देखता है तो सप्तम भाव की हानि करता है। इसलिए चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल भी दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम नहीं माना जाता। इसलिए इस स्थान को भी हम मांगलिक दोष कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, यदि मंगल सप्तम भाव में बैठे तो क्या होगा? सप्तम भाव तो पति पत्नी का भाव है, इसीलिए इसे हाउस ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। सप्तम भाव डाइजेस्टिव सिस्टम का, यूरिनरी सिस्टम का और प्राइवेट ऑर्गन्स का भाव है। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ज़्यादा कलहपूर्ण बना सकता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके प्रथम भाव यानी कि फिर से आपके मस्तिष्क स्थान को देखता है, आपके जीवन में बहुत अधिक क्रोध पैदा कर सकता है।
मित्रों, इसी प्रकार से मंगल जब अष्टम भाव में बैठता है, आठवां भाव मृत्यु भाव भी कहा जाता है, आयुष्य भाव भी कहा जाता है। मृत्यु और आयु ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मृत्यु है तो आयु समाप्त हो गई और आयु है तो मृत्यु समाप्त हो गई। मंगल का अष्टम में बैठना बहुत ही अनिष्टकारक कहा गया है। इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन साथी की आयु पर पड़ सकता है। इसलिए अष्टम भाव के मंगल को बहुत ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। मित्रों, अब हम चलते हैं द्वादश भाव की तरफ, यानी कि 12वें भाव की तरफ। जब भी मंगल 12वें भाव में विराजमान होता है, 12वां भाव सैया सुख का होता है। पति पत्नी के सैया सुख का भाव भी 12वां भाव होता है और 12वें भाव से हम नींद को भी देखते हैं। मंगल जैसा जब अग्रेसिव ग्रह 12वें भाव में बैठेगा तो नींद कैसे संभव है। सैया सुख में व्यवधान तो आएंगे ही आएंगे और वह अपनी चतुर्थ दृष्टि से आप देखते हैं, चतुर्थ सप्तम दृष्टि उनकी छठे भाव पर पड़ती है और छठा भाव जो लड़ाई का, झगड़े का, लिटिगेशन का, मुकदमे का, कोर्ट कचहरी का माना गया है और अष्टम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ती है। फिर से दाम्पत्य जीवन की हानि 12वां भाव में बैठा हुआ मंगल करने में सक्षम है। मित्रों, ये स्थिति जो थी ये मंगल की थी और अभी हम देख रहे थे कि लगन से यदि मंगल कहाँ पर बैठे तो मांगलिक दोष कहलाता है। अभी तक हमने यही समझा था कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष पैदा करता है, परंतु आज मैं बताऊंगा कि केवल लगन से ही नहीं, मांगलिक दोष आपके चंद्रमा से, शुक्र से और सूर्य से भी देखा जाता है। पूर्ण रूपेण मांगलिक का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आपको इन 3 स्थितियों का अवलोकन करना भी बहुत अनिवार्य है, अन्यथा बहुत बड़ी चूक आपसे हो सकती है मांगलिक दोष का अध्ययन करने के लिए। मित्रों, जैसे हमने अभी तक देखा, लगन से 1, 4, 7, 8 और 12वां जो स्थान है वहां पर यदि मंगल विराजमान है तो मांगलिक कहलाता है। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में जिस स्थान पर भी चंद्रमा विराजमान है उस स्थान से फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ और 12th स्थान पर यदि मंगल विराजमान है तो चंद्रमा से मांगलिक कहलाता है। इसे चंद्र मांगलिक भी कहा जाता है। इसी प्रकार से सूर्य जिस स्थान पर विराजमान है, सूर्य से 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर मंगल का होना सूर्य से मांगलिक कहलाता है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह जहां पर भी आपकी कुंडली में विराजमान है, जिस भाव में भी आपका विराजमान है, उस स्थान से 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर यदि मंगल है तो भी मांगलिक बनता है। परंतु ये क्या डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक हो जाएगा यदि शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं, यदि चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हैं, यदि सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं, क्या मंगल दोष बढ़ जाएगा? मित्रों, आइए समझे कि किस प्रकार से देखा जाता है। लगन से जो व्यक्ति मांगलिक बनता है, यानी लगन से 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पे यदि मंगल हो तो 40% उसे मांगलिक माने। इसी प्रकार से चंद्रमा से यदि व्यक्ति मांगलिक बनता है, यानी चंद्र से 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर हो तो 20% मांगलिक दोष बढ़ जाता है। यदि शुक्र से भी इसी प्रकार से स्थिति बने तो 20% और मांगलिक आप जोड़ लीजिए, और सूर्य से भी इसी प्रकार से यदि मंगल की स्थिति आती है तो 20% आप जोड़ लीजिए। आप देखते हैं लगन से 40%, सूर्य से 20%, चंद्रमा से 20% और शुक्र से 20% करके 100% मांगलिक बनता है। परंतु अभी तक हमने देखा कि सामान्यतः ज्योतिष गण दैवज्ञ जो है केवल लगन से देख करके ही 100% मांगलिक होने का दावा कर देते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं आगे बताऊंगा कि मंगल दोष निवारण किस प्रकार से किया जाए।
कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जिसमें मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है, किन स्थितियों में आपका मांगलिक दोष नहीं होता, देखने में मांगलिक लगते हैं पर वास्तव में मंगल का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलता। मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि जो ये एक प्रयास किया जा रहा है, एक वीडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से ज्योतिष के प्रचार प्रसार का, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो आप हमें लिख सकते हैं। आपके विचारों का पूर्णतया स्वागत है, हम उसमें सुधार करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपका अपना सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार।